हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस क्लास में इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। क्लास 12th केमिस्ट्री का सेकंड बुक का सेकंड लेसन है। ठीक है, यदि स्टार्टिंग से देखा जाए तो टोटल 11वां लेसन होगा क्लास 12 केमिस्ट्री का। तो इसमें हम लोगों को इस चैप्टर में देखना है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स के बारे में। फ्रेंड्स, एल्केन से जैसे मान लीजिए कम से कम एक अथवा एक से अधिक हाइड्रोजन को यदि हम लोग विस्थापित कर दें OH समूह के द्वारा, ठीक है, तो OH समूह के द्वारा यदि विस्थापित कर रहे हैं तो यहाँ से इसको हाइड्रोक्सी समूह कहते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, CH3, एक हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ से जुड़ गया कौन, OH, तो इसको क्या कहेंगे, मेथेनॉल। ये बन गया हमारा एक एल्कोहल। ठीक है, इसी प्रकार से फिनाल है, तो यदि मान लीजिए बेंजीन रिंग पे यदि यही OH जोड़ रहे हैं तो वहाँ पर क्या बनेगा, फिनॉल। जैसे मान लीजिए ये बेंजीन रिंग है, तो यहाँ से यदि हम लोग OH जोड़ देते हैं तो इसको क्या कहते हैं, फिनॉल। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार से ईथर है, तो ईथर में क्या होगा कि ऑक्सीजन है, ठीक है, दोनों तरफ इसके कार्बन मतलब CH3 C2H5 कुछ भी, लेकिन दोनों तरफ यदि कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ईथर। जैसे मान लीजिए यहाँ से CH3 जुड़ गया और यहाँ भी CH3 हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, ईथर कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हम लोग को इस लेसन में अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर के बारे में बात करना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्कोहल के बारे में। सबसे पहले अल्कोहल देखेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे फिनॉल्स के बारे में, फिर ईथर्स के बारे में। या अल्कोहल और फिनॉल्स के कुछ प्रॉपर्टीज मैच करते हैं तो दोनों को एक साथ देख लेंगे, ठीक है, उसके बाद ईथर्स को हम लोग अलग से देख लेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग परिभाषा लिखना हो तो कह सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन या प्रतिस्थापन एक या एक से अधिक OH समूह से हाइड्रोक्सी समूह कहते हैं। ठीक है, OH समूह क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा कर दिया जाए तो बनने वाले यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, अल्कोहल। अब एग्जाम्पल बताया गया कि CH3 CH4 से बना है OH, ठीक है, C2H5 OH, ठीक है, मेथेनॉल एथेनॉल, या मान लीजिए C3H7 है लीनियर में और यहाँ OH है तो इसको प्रोपेनॉल कहेंगे। इस प्रकार से अल्कोहल। अब हम लोग आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहलों का वर्गीकरण कैसे कैसे होता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स, यहाँ पर वर्गीकरण में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि OH समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहल को कैसे बांटा जा सकता है। मतलब पहला जो वर्गीकरण है, OH समूह के संख्या के आधार पर अल्कोहल का वर्गीकरण। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई यौगिक है, उसमें एक ही OH समूह है, कोई यौगिक है उसमें 2 समूह है, कोई है 3 है, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यदि कोई ऐसा कंपाउंड्स यौगिक है जिसमें एक ही OH समूह लगा हुआ है तो उसको हम लोग कहेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। यदि 2 लगा है तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल, 3 लगा है तो उसको ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, और देखिए जैसे ऊपर एग्जांपल देखा गया CH3OH। अब इसमें ये जो कंपाउंड है यौगिक है, CH3 के साथ कितना OH है, एक ही OH लगा हुआ, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। या फिर मान लीजिए ऊपर जो एग्जांपल देखा तो ये भी मोनोहाइड्रिक है, ये भी मोनोहाइड्रिक है, क्योंकि एक ही OH समूह इस कंपाउंड से यौगिक से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए, जैसे हम लोग देख सकते हैं इसमें कि डाईहाइड्रिक ट्राईहाइड्रिक भी हो सकता है। ठीक है, डाईहाइड्रिक का मतलब क्या हुआ कि उसमें से जैसे मान लीजिए इस प्रकार से है CH2, यहाँ से एक OH जोड़ दो, एक और यहाँ से, तो 2 2 4, ठीक है, CH2OH, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स में जैसे मान लीजिए इस प्रकार से जोड़ोगे, इसको क्या कहते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल, या फिर एथेन 1,2 डायल कह सकते हैं। इसी प्रकार से 3 भी हो सकता है, जैसे 1 2 3। अब यहाँ से एक OH जोड़ दीजिए, यहाँ से एक OH, यहाँ से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल। अब इसका बैलेंस ये 1 2 हुआ तो H2 कर दीजिए, 1 2 3 हो गया, H कर दीजिए, और यहाँ भी H2, इसको क्या कहेंगे हम लोग, ग्लिसरॉल कहेंगे। ठीक है, तो ये जाएगा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए 3 से भी अधिक आ रहा है किसी में तो उसको क्या कहेंगे, पॉली, मतलब 3 से अधिक आ रहा है इसको हम लोग पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं इस प्रकार से कि जैसे CH2OH, उसके बाद CHOH का होल 4 कर देते हैं यहाँ पर, और नीचे फिर CH2OH, तो इसको हम लोग कहते हैं सॉर्बिटॉल। क्या कहते हैं, सॉर्बिटॉल। इसमें कितना, 1 2 और 4 बीच में 6, ठीक है, तो टोटल कितना OH समूह है, 6, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉर्बिटॉल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हम लोग अल्कोहल को सबसे पहले OH समूह की संख्या के आधार पर,
4 प्रकार से डिवाइड कर रहे हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। मोनो में जिसमें किसी भी यौगिक में एक ही OH समूह है तो इसको मोनोहाइड्रिक, यदि 2 आ रहा है तो इसको डाईहाइड्रिक, 3 आ रहा है तो इसको ट्राईहाइड्रिक, और यदि 3 से ज़्यादा आ रहा है तो इसको हम लोग पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। और जैसे एग्जाम्पल में बताया गया सॉर्बिटॉल। ओके फ्रेंड्स, अब आगे और देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग मोनो डाई ट्राई का एग्जाम्पल भी समझ चुके हैं और क्या होता है उसको भी समझ चुके हैं। अब थोड़ा सा मोनो में और देख लेते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में, कि इसको हम लोग ये देखें कि जैसे OH समूह से संलग्न कार्बन परमाणु के आधार पर, कि मतलब OH समूह जो जुड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ से जो OH समूह जुड़ा हुआ है कार्बन से, जिस कार्बन से, किसी भी कार्बन से, यह कार्बन कितने कार्बन से या कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो जितने कार्बन से जिस प्रकार से जुड़ता है उसको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें हम लोग, तो इस प्रकार से मान लीजिए कोई कार्बन का चयन है यहाँ से, यदि ये यहाँ से कार्बन से जुड़ा हो, यदि यहाँ से और यहाँ से जुड़ा हो, यदि ये यहाँ से जुड़ा हो, ठीक है। तो ये एक कार्बन यहाँ से, ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको हम 1 डिग्री कार्बन कह सकते हैं। ये कार्बन जिससे जुड़ा है वो कार्बन एक इधर 2 कार्बन से, तो इसको, इस कार्बन को हम क्या कह सकते हैं, 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। या फिर मान लीजिए इसको 3 डिग्री कहेंगे, क्योंकि ये कार्बन 3 से, एक इधर 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। यहाँ से इसको देखेंगे तो एक इधर 2, तो 2 डिग्री, ये 1 2 3 4, तो ये 4 डिग्री कार्बन हो जाएगा। तो इसके आधार पर भी हम लोग यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं एल्कोहल्स को, ठीक है। तो इस स्थिति पे हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल्स कहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल सहित कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल कैसे होता है, या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, या फिर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो यदि हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से COH, और यदि मान लीजिए एक C और है यहाँ पर, ये CH3 कर देते हैं और यहाँ CH2, तो जिससे OH जुड़ा है, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से, एक कार्बन से, तो यहाँ ये हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। ओके फ्रेंड्स, यदि मान लीजिए इसी प्रकार से हो, जैसे 2 डिग्री में हम लोग देखना चाहें द्वितीयक में, तो कह सकते हैं कि CHOH और यहाँ एक CH3 हो जाए और एक CH3 यहाँ हो जाए। अब जिससे हमारा OH जुड़ा है, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा है, वो कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, एक इधर, तो यहाँ पर कौन सा होगा, 2 डिग्री अल्कोहल, या इसी को हम लोग द्वितीयक या सेकेंडरी अल्कोहल भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार से तृतीयक देखना हो तो यहाँ पे मान लीजिए कार्बन है, यहाँ पर OH समूह है, यहाँ देखिए तीनों तरफ यदि कार्बन हो जाए, ठीक है, CH3, तो इसको हम लोग कहेंगे टर्सरी या 3 डिग्री अल्कोहल। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हम लोग मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक देखे हैं सबसे पहले। उसके बाद मोनोहाइड्रिक में हम लोग देखे हैं कि ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री भी हो सकता है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं आगे, इसमें एक होता है एलाइलिक, एक होता है बेंजाइलिक, एक होता है विनाइलिक एल्कोहल्स। तो इसमें देख लेते हैं एलाइलिक किसे कहते हैं। एलाइलिक, इसको हम एलिलिक एल्कोहल भी कहते हैं, एल्कोहल्स। तो देखिए यदि हम लोग इस प्रकार का एक ग्रुप लें जिसमें देखिए C, सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड C। अब यहाँ C मतलब हुआ कि, और आगे आप बैलेंस ही पूरा कर लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ C है तो यहाँ पर 2 ही है तो H2 होगा, यहाँ 1 2 3 है तो यहाँ H होगा। उसके बाद इस कार्बन से यदि मान लीजिए OH समूह जुड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन होगा, CH2। इस कार्बन से मतलब इस ग्रुप को हम लोग एलाइलिक ग्रुप कहते हैं। यदि इससे OH जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एलाइलिक एल्कोहल। क्या कहेंगे, एलाइलिक एल्कोहल। और दूसरा यहाँ पर देख लेते हैं विनाइलिक अल्कोहल जो होता है, विनाइलिक अल्कोहल। तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ CH2 डबल बॉन्ड CH, इस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, विनाइलिक ग्रुप। इससे यदि मान लीजिए हमारा जैसे पहले लेसन में Cl जुड़ता था तो इसको हम लोग क्या कहते थे, विनाइलिक क्लोराइड। अब यहाँ पर OH जुड़ा है तो विनाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। और सेम इसी प्रकार से होता है बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक में क्या होता है, एक बेंजीन रिंग हो और इस बेंजीन रिंग से CH2 और इससे OH जुड़ा हुआ हो, ठीक है, मतलब डायरेक्ट नहीं, इस बेंजीन रिंग से CH2 इसके बाद, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, बेंजाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल। ओके फ्रेंड्स, तो ये था क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर संकरण के आधार पर भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को देख सकते हैं, तो इससे 3 डिग्री है तो 1 2 3, यहाँ पर 3 डिग्री है और sp3 संकरण हो रहा है, ठीक है। और यहाँ मान लीजिए कोई 1 डिग्री ही है, इस प्रकार से C, तीनों हाइड्रोजन कर दीजिए, यहाँ OH, तो ये भी 1 2 3 4 सिग्मा है ना, 4 सिग्मा sp3 हो जाएगा।
तो sp3 sp2 और यदि मान लीजिए हम लोग देख रहे हैं एलाइलिक बेंजाइलिक में, तो यहाँ पर 1 2 3 सिर्फ 3 ही हो रहा है, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड, एक इसका और एक इसका, सिग्मा 3 ही सिग्मा हो रहा है ना, तो 3 सिग्मा है, तो क्या कहेंगे sp2। और यहाँ पर देखेंगे तो sp3। इस प्रकार से sp3 मतलब संकरण के आधार पर भी हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था एल्कोहल्स का वर्गीकरण कि मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कार्बनिक यौगिक है, जिसमें हाइड्रोजन को एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को विस्थापित करके यदि हम लोग लगा रहे हैं क्या OH समूह, तो वहाँ पर क्या बनता है हमारा एल्कोहल्स। यदि एक लगा रहे हैं, दो लगा रहे हैं, तीन लगा रहे हैं, उसके आधार पर हम लोग इसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री भी हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एलाइलिक बेंजाइलिक और विनाइलिक एल्कोहल्स भी। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसका नामकरण IPSC और साधारण पद्धति में। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे बनाने की विधि। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।